हेलो एवरीवन, मैं सुनील स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम यूलर्स फार्मूला करेंगे। देखो, यूलर्स फार्मूला एग्जाम में एक क्वेश्चन 200%, 100% है, 200% फिक्स है कि पेपर में आता है। तो ठीक है कि पेपर में ये इसका एक क्वेश्चन आपने पेपर देखा होगा। मैं आपको आज 2024 के भी पेपर का क्वेश्चन कराऊंगा, 22 में भी क्वेश्चन कराऊंगा, 23 के भी क्वेश्चन कहूँगा कि सारे पेपर, कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें पेपर में क्वेश्चन आया नहीं। सभी पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और रेगुलर आ रहे हैं। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का एक फॉर्मूले से सारा क्वेश्चन कर लेते हैं और किस तरीके से अप्लाई करते हैं, किस तरीके से हम सारी चीज़ों को करते हैं, इस वाले आने वाले देखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। बहुभुज क्या होते हैं? ठीक है, ये आकृति देखो आप, इस आकृति में आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये पड़ रहा है इस वाले, अगर इस वाले इसमें देखो आप, जो आपको इसमें दिखाई पड़ रहा होगा, इसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई पड़ रहा है इसको बोलते हैं फेस। अभी मैं आपको इसका डेफिनेशन भी बता दूंगा। ये सारे के सारे क्या है? फेस। ठीक, तो ऐसे फेस कहते हैं क्योंकि ये एक जो मैंने यहाँ पे आकृति बनाई है वही चीज यहाँ पे बना हुआ है, क्यूब है। और इसमें आप देखोगे तो कुल मिला के आपको ये दो फेस दिखाई पड़ रहा है। आगे के दो फलक इसके दिखाई पड़ रहे हैं और इसके पीछे दो फलक होंगे। एक टॉप पे फलक है, एक नीचे बॉटम में फलक। कुल मिला के 6 फलक होंगे, इसको बोलते हैं 6 फेसेस, है ना। फेस तो समझ में आ गया। मैं आने वाले स्लाइड में मैंने इसको आपको डिफिनेशन भी दे देना है। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक चीज और ध्यान से देखो, यहाँ पे और यहाँ पे, या फिर जहां जहां पे देखो दो, जहां पे लाइनें मिल रही हैं, आप देखो ये जो इसको बोलते हैं वर्टेक्स, शीर्ष बोला जाता है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शीर्ष। आई होप समझ में आ गया। जो मैं एक कोने कोने वाले चीजें दिखा रहा हूँ, इस सब के सब क्या है? शीर्ष है। ठीक है, अभी डिफिनेशन के थ्रू समझ में आ जाएगा, मैं अभी आपको वर्बली बता रहा हूँ। ठीक है, और इसमें एक चीज और आप देखोगे, अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट जो दिखा, इसको बोलते हैं किनारे। ये एज है, समझ पा रहे हैं आप? तो जित ये एज कितना दिखाई पड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ऐसे करके आपको इसमें एजेस दिखाई पड़ रहे हैं। समझ में आ गया? फेस क्या होता है, शीर्ष क्या होता है, और एज क्या होता है, आई थिंक समझ में आ चुका है। अभी आने वाले इस वाले स्लाइड में आपको मैं इसका डिफिनेशन भी दिखा देता हूँ। फेस का मतलब फेस ऑफ द पॉलीहेड्रॉन और पिरामिड। कोई भी आकृति है जो इसके फ्लैट सर्फेसेस होते हैं, जिससे चारों तरफ फलक बने होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। एज का मतलब क्या हो गया? एज का मतलब हो गया जहां दो फेस मीट करते हैं, मिलते हैं, जहां दो फलक मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं, है ना। अब आगे लास्ट में आ गया वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स का मतलब हो गया कि जहां पर दो एजेस मिलते हैं, जहां पे दो किनारे मिलते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स, है ना। तो क्योंकि ये सारी की आकृति, ऐसा नहीं कि केवल एक ही आकृति में, सभी आकृतियों के अलग अलग चीजें होंगी। आप को देखो एज, यहाँ पे ये वाला चीज इसका एज हो गया, यहाँ पे इसका ये एज का हिस्सा हो गया, ये सब के सब एज वाले हिस्से, एज वाला हिस्सा है। ये इसमें शीर्ष क्या, ये वाला पार्ट जो ऊपर दिखाई, जो सर्कल बना रहा हूँ, ये क्या हो गया? इसका वर्टेक्स हो जाए। तो इसी तरीके से आपको चीज, तो एक वर्टेक्स यहाँ पे भी है, इसे एक वर्टेक्स आपको यहाँ पे भी दिख, ये आपको अंडरस्टैंडिंग पे है, देखने में समझ में आ जाएगा। एक वर्टेक्स यहाँ पे, एक इसके पीछे वर्टेक्स होगा यहाँ पे। इस तरीके से आपको वर्टेक्स दिखा, इसमें कितने? 6 वर्टेक्स दिख गए, है ना। ठीक, तो आपको फेस समझ में आ गया। फेस क्या होता है? फ्लैट सरफेस होता है। किसी भी आकृति में जो फ्लैट सरफेसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? फेस बोलते हैं। एज क्या होता है? जहां पे दो फलक मिलते हैं उसको एज बोलते हैं। वर्टेक्स का मतलब हो गया जहां पे दो एज मिलते हैं, जो किनारे मिलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स बोलते हैं, हिंदी में शीर्ष बोलते हैं। अब आइलेस फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता दूं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लिख लेना है इस चीज को। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में आता ही, ये समझ लो। इस क्वेश्चन को आप समझो फिक्स है कि पेपर में 100% आएगा ही आएगा। इसके लिए फॉर्मूला क्या है? किसी भी आकृति के लिए, है ना, किसी भी आकृति के लिए जो पॉलीहेड्रा हो, तो बहुभुज आकृति के लिए एक फॉर्मूला आप नोट कर लेना, इसको जानते रहना, ये फॉर्मूला ही आपको पता रहना चाहिए। F+V माइनस ई विच इज इक्वल टू 2 होता है। या फिर इसको हम थोड़ा सा इसमें संशोधन कर दें, इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इस चीज़ों को लिखें, F+V बराबर क्या हो जाएगा? E+2 हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो गया? ये एक्चुअल में इसका फाइनल जो सिंप्लीफाइड वाला जो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला। लेकिन ऐसे भी फॉर्मूला कभी कभी दिखाई पड़ते हैं पेपर में। कई बार ये फॉर्मूला ही आपसे पूछा गया कि वर्टेक्स में, एज में और फेसेस में क्या रिलेशन होता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें पता रहनी चाहिए। आप दोनों चीज़ों को पता रखोगे
ये सिंप्लीफाइड करके ये मिल रहा है, और इसको अगर सिंप्लीफाइड करोगे तो ये मिलेगा। दोनों एक ही रूप है, दोनों को सिंप्लीफाइड करके लिखा गया है। ये चीज़ें भी एग्जाम में आई हैं। आपको ये पता रहना चाहिए, जहाँ पे एफ क्या है, फेसेस है, आपको मैंने बता दिया। वी फॉर क्या है, वर्टाइसेस है, इसको हम शीर्ष बोलते हैं। और ई फॉर क्या है, एजेस है ना। ये बात समझ में आ गई, तो आपको पता रहना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आपके पेपर में आया 2024 में क्वेश्चन आया, तो मतलब अभी पेपर अभी हुआ है, जनवरी में का पेपर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो आप। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसमें जो v है और e है और f है, क्रमशः क्या है, 10 है, 15 है और x है। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है 3x-2 की वैल्यू। ये पॉसिबल कब हो पाएगा, ये पॉसिबल तब हो पाएगा जब हमें x की वैल्यू एनी हाउ पता लग जाए। ये तब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल सा तरीका है, क्योंकि हम x की वैल्यू पुट करेंगे तभी तो उसका आंसर निकल के आएगा। देखते हैं। अब इसको अगर सॉल्व करो थोड़ा सा, इसको देखो। अगर अगर मुझे रिलेशन पता है f प्लस वी विच इज इक्वल टू e प्लस टू, मैंने अभी जस्ट बताया आपको। इसी इसी को अगर इसी में वैल्यूज को रख के सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या मिलता है, पहले वो देखते हैं। v की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 रख दो, v की वैल्यू 10। और f की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे x है सर। e की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे 15 है, 15 प्लस 2। अब इसको सिंप्लीफाई करने में कितना टाइम लगेगा, आई थिंक कुछ ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा जो इसको सिंप्लीफाई नहीं कर पाएगा, बट आपको रिलेशन पता रहना चाहिए था। अब इसको जब सॉल्व करोगे 15 तो 17 हो जाएगा। जब x की वैल्यू लिखोगे क्या हो जाएगा, 17 माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और जब x की वैल्यू लिखो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब यहाँ पे x की वैल्यू जब रख के सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू तो आंसर तो निकल ही जाएगा। जब इसको रख के जब सॉल्व करोगे इसका x की वैल्यू, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 7 आई तो 7 रख लो, माइनस 12 कर दो, 3 समझा 21, 21 माइनस 12 कर दो। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन करते, कितना आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 9। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बेहद आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग, पेपर समझ लो कि फिक्स है, ये क्वेश्चन आता ही आता है। रिलेशन पता है, क्वेश्चन कर ले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पढ़ो आप। ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आया है, 2021 में क्वेश्चन पेपर आया है। इसमें अगर आप देखोगे, द नंबर ऑफ एजेस ऑफ पॉलीहेड्रन विच हैज 7 फेसेस, तो 7 फेसेस का मतलब हो गया एफ की वैल्यू कितनी है, 7 दे के रखा है। जो डेटा गिवन है उसको एज इट इज रख लेते हैं। और वर्टाइसेस का मतलब क्या है, शीर्ष कितने हैं, 10 है। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एजेस, आपको आपसे पूछा जा रहा है ई की वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें क्या करना पड़ेगा, आइलर्स का इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो आपको पता है एफ प्लस वी विच इज इक्वल टू क्या होता है, ई प्लस टू होता है। ठीक है, जब इसको जब सॉल्व करोगे ना, हमें एफ की वैल्यू कितनी पता है, 7, तो 7 रख लो। ई की वैल्यू कितनी है, 10 है, तो 10 रख लो। हमें ई की वैल्यू निकालना, तो इस 2 को इधर लेके जब आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। इसको सॉल्व करके ई की वैल्यू निकालना कितना आसान है। ये 17 हो जाएगा, 17 माइनस 2 निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ई की जो वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू कितनी आ गई, 15 आ गई। तो एजेस कितने आ गए, 15। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। बहुत बेहद आसान क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो हम कर पाएंगे। मगर एक चीज़ याद रखना, आपको जो फिगर्स बनते हैं उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। कभी कभी वो फिगर दे देगा आपसे, एज, फेस और वर्टाइसेस काउंट करके वो चीज उसके लिए चीज़ें करनी पड़ेंगी। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एफ, वी एंड ई आर द रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस। तो इसमें फिगर क्या दे के रखा है, फिगर वाले बेस क्वेश्चन है। हेक्सागोनल पिरामिड बनाना है, तो हेक्सागोनल पिरामिड बनाने का मतलब हो गया, हमें ये शेप के बारे में पहले पता रहना चाहिए, पिरामिड क्या होता है। तो आपको ये जो नीचे 4-5 इसमें 3-4 इसमें ऑप्शन दे के रखे, कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, आपको ये सा बात है। देखो मैं इसको क्वेश्चन कराऊँ अगर आपको, अगर इस चीज़ को करा जाए तो हेक्सागोनल पहले पिरामिड बनाओ। पहले पहले पिरामिड क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। पिरामिड और प्रिज्म दो चीज़ें होती हैं, एक प्रिज्म एक चीज़ होती है, एक होती है पिरामिड। दोनों में अंतर समझ लो भाई। पिरामिड, तो पिरामिड में क्या होता है, मान लो इस तरीके से शेप है, तो पिरामिड में सारी चीज़ें एक पॉइंट पे मैच हो जाएंगी, है ना, इसको बोलते हैं पिरामिड। पिरामिड में जो भी
आकृति रहेगी, जो बेस रहेगा, उसके सारे पॉइंट को अगर एक पॉइंट पे मैच करा दिया जाए तो उसको कहते हैं पिरामिड। लेकिन अगर यही चीज़ अगर प्रिज्म बनाना हो तो प्रिज्म का मतलब हो गया सभी शेप को एक एज इट इज ऊपर की तरफ उठा देना, उसको बोलते हैं क्या? जैसे देखो ये बॉटम था, यहाँ पे बॉटम वाला में देखो, देखोगे आप, अगर आप बॉटम इस चीज़ को देखो यहाँ पे, ये एक इन चारों जो पॉइंट्स हैं इनको क्या कर दिया है, ऊपर की तरफ उठा दिया गया है ना? ऊपर की जब उठा दोगे तो प्रिज्म बन जाएगा, और एक पॉइंट पे जब मैच करा दोगे तो पिरामिड बन जाएगा। क्या गया? अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीज़ें करते हैं। हेक्सागोनल पिरामिड बनाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पहले हेक्सागोनल पिरामिड बनाओ, इस तरीके से बनेगा, एक दो तीन। तो भाई इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको शेप की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना बेहद आवश्यक है। अगर शेप के बारे में नहीं पता है तो आप एज तो काउंट ही नहीं कर पाएंगे, पहले बात शेप तो बना नहीं पाएंगे। इसलिए पहले आप शेप बनाना सीख लीजिए कि थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन क्वेश्चन करने के लिए होना। ठीक है, अब देखो, अगर इसको हमें पिरामिड बनाना तो सारे पॉइंट को क्या करना है, एक पॉइंट पे मैच करना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे मैच कर, ठीक है, ऐसा बनेगा कुछ। देखो इसमें जब काउंटिंग करोगे आपको ई वी और जो वैल्यूज हैं इनकी वैल्यू आप यहाँ से काउंटिंग करोगे। पहले आप वर्टेक्स बताइए कितने वर्टेक्स होंगे। तो एक तो वर्टेक्स आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, एक तो यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एक यहाँ पे दिखाई पड़ेगा, एक यहाँ पे, यहाँ पे, एक यहाँ पे। कुल मिला के कितने वर्टेक्स हैं? तो आप बोलोगे सर एक दो चार पाँच छः नीचे हैं, ऊपर क्या है, एक और। वर्टेक्स का मतलब जहाँ पे दो किनारे मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। कुल कितने वर्टेक्स होंगे? तो आप बोलोगे सर 7 है। और एज की बात है, एज का मतलब क्या हो गया, कितने लाइंस हैं। देखो ऊपर तो 6 लाइंस तो आपको ऐसे दिख रही हैं। देखो ये 6 जो पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट से अगर एक पॉइंट पे मैच कर रहे हैं तो 6 लाइन आपने खींचा होगा एजेस की तरह। और नीचे कितना है, एक दो तीन चार पाँच छः, 6 और 6 कितने हो जाएंगे? अब बोलोगे सर एज की जो वैल्यू आएगी 12 आ जाएगी। ठीक है? अब आ गया आपका फेस की वैल्यू। तो सिंपल सी बात है, अगर 6 लाइन आपने ड्रॉ किया है तो 6 फेस तो बनेंगे, और 6 फेस के अलावा एक बॉटम में भी तो फेस है सबसे नीचे। कुल मिला के कितना हो जाएगा फेस, कुल मिला के फेस 7। ठीक, तो हमको फिगर ड्रॉ करके हमने ई और एफ की वैल्यू निकाल ली। अब इसको डेटा फीडिंग करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इन जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सारे ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। 2f है प्लस वी माइनस ई, ये वैल्यू क्या 8 आती है, तो एफ की वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू 7 है तो 7 करोगे आप। प्लस वी की वैल्यू कितनी है, 7 है तो 7 लिख लिया। ई की वैल्यू कितनी है, 12 तो 12 रख लिया। 14 और 14 7 क्या हो जाएगा, 21, 21 माइनस क्या हो जाएगा 12। दोनों का डिफरेंस चेक करो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू 9 आएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पे 8 आ रहा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन चेक करो। दूसरे ऑप्शन में क्या है, ये 2f है, f प्लस पी माइनस सी, ये 15 के इक्वल अगर आ गया तो हमारा काम सही हो जाएगा। तो f की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 टू जा कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। और 2v है, v 7 है तो 7 टू जा कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। e की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 लिख लो। और 24 और 12 14 को जब आपस में ऐड करोगे तो ये वैल्यू 38 हो जाएगी। 38 में से अगर 12 को माइनस किया जाए, 12 माइनस करोगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 26 है। ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी पे आ जाओ। ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका 2f प्लस वी माइनस ई बराबर क्या है 9। हमें 9 लेके आना, पहले वैल्यू रखो। f की वैल्यू कितनी है 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, लिखो डायरेक्टली 7 करोगे। b की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 लिख लिया। e की वैल्यू कितनी है 12, तो 12 लिख लो। इसको सॉल्व करो, क्या 9 आ रहा है, 14 7 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। 21 में से अगर 12 माइनस करोगे तो 9 आ रहा है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन तो मैच कर जा रहा है। अगर हमारा ये ऑप्शन मैच कर गया है, ये वाला ऑप्शन मैच कर गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा ये थर्ड वाला ऑप्शन ही क्या है, हमारा सही। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जांच करके क्वेश्चन सॉल्व करना। अच्छा क्वेश्चन था, बेसिक अंडर जो पेपर में आया क्वेश्चन है। ये आपका 2013 में पुराना पेपर का क्वेश्चन है। एज कितना है, एज है 30, 30 रख लिया। और आपका सरफेस कितना है, 13 एजेस एंड 12 सर्फेसेज। सर्फेसेज 12 सर्फेसेज का मतलब फेस कितने हैं, 12 है। आपको वर्टाइसेस बताने हैं, सिर्स कितने होंगे वो बताने हैं। सिंपल सी बात है, f प्लस वी बराबर क्या लिखना है, e प्लस 2 लिखना है। इसमें डेटा फीडिंग करके क्वेश्चन को चाहो तो सॉल्व कर लो, खुद से आप चाहो तो कर लो। हमें f की वैल्यू पता है तो 12 रख लो, v की वैल्यू हमें निकालना है तो v रखो। वैल्यू 30 तो 30 रख लिया, 30 प्लस 2 कर दो।
ये कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। बी बराबर लिखोगे तो क्या हो जाएगा 12 माइनस कर दोगे हो जाएगा 12 माइनस करोगे कितना हो जाएगा 20। 22 की वैल्यू कितनी आ गई 6 की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन नंबर देखोगे तो ये आपको सही। बेहद आसान सा क्वेश्चन है केवल आपको तरीका पता है यूलर्स वाले फॉर्मूले का सारा क्वेश्चन आपका। सो मैंने आज आइलेट्स का जो भी क्वेश्चन था उससे बेस अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा दिए। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा 100% श्योरिटी है कि प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चंस थे जो लेटेस्ट क्वेश्चन हुआ है सारे के सारे मैंने किस तरीके से कराए क्योंकि इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको सेफ्स की रहनी चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ। बाकी इस वाले क्वेश्चंस में कुछ बहुत विशेष करने की ज़रूरत नहीं होती केवल आपको आइलर्स का क्वेश्चन जो होता है वो पता रहना चाहिए। अगर वो पता है सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बेहद आसानी से कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतनी करते हैं। फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर हम कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है आपके अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना कमेंट करना ना भूलें। इससे हम चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं हमें पता लग जाए कि इसमें चीज़ें क्या आपको ये हेल्पफुल हो रही हैं या फिर इसमें कुछ संशोधन करने की हमें भी आवश्यकता है। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।